नेक्स्ट ईयर के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का लॉन्च स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर एक ऐसा क्रिटिकल मंथ होने वाला है जहां पर हमें रेडमी की नोट सीरीज से लेकर वीवो की एक्स सीरीज तक काफी सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो 7 ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं जो हमें बजट से लेकर प्रीमियम रेंज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन से जो कि बजट से मिड रेंज के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो इस कैटेगरी के अंदर ना हमें कई सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं और सबसे पहला स्मार्टफोन रहने वाला है मोटो G57। ये स्मार्टफोन इसी मंथ यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। लेकिन अगर बात करी जाए इसके स्पेक्स के बारे में तो इसमें हमें FHD+ डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 प्रोसेसर, सोनी का मेन कैमरा और एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा और यहाँ पर मैसिव 7000 mAh की बैटरी भी रहने वाली है। लेकिन अगर बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में देन इसकी जो प्राइसिंग है वो हमें 15,000 रुपीज के नीचे ही देखने को मिलेगी। खैर अगर इसको प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखे ना देन मेरे हिसाब से थोड़े से पैसे और ऐड करके ना मोटो G67 इससे ज्यादा सेंस बनाएगा। लेकिन इस स्मार्टफोन के जस्ट बाद हमें नथिंग फोन 3a लाइट भी देखने को मिलने वाला है। हालांकि ये जो स्मार्टफोन है ना ये ऑलरेडी बाकी की मार्केट्स के अंदर लॉन्च हो चुका है लेकिन इंडिया के अंदर हमें इसी मंथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करी जाए ना ये जो स्मार्टफोन है ना इसमें हमें वो नथिंग का बिजली दफ्तर नहीं देखने को मिलेगा। हाँ यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर ग्लिफ लाइट्स ऐड कर दी गई है लेकिन वो एक्चुअल वाला बिजली दफ्तर नहीं रहने वाला है जो इन्होंने स्टार्टिंग के कुछ फोन्स के अंदर प्रोवाइड करा था। खैर अगर यहाँ पर स्पेक्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर हमें एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहने वाला है, मीडियाटेक का Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर रहेगा। इसके अलावा 50+8+ यूजलेस कैमरा सेटअप रहने वाला है और 5000 mAh की बैटरी होगी और प्राइसिंग 20,000 रुपए के अंदर रहने वाली है। और मुझे यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आ रही है कि नथिंग वालों के पास में पता नहीं कितना यहाँ पर Dimensity 7300 का यहाँ पर स्टॉक पड़ा है जो ये बार बार एक नया स्मार्टफोन ले आते हैं और उसके अंदर ये सेम प्रोसेसर प्रोवाइड कर देते हैं। खैर अगर तो नथिंग इसे 15 से 17,000 रुपए के आसपास लॉन्च कर देती है देन तो मैं बोलूंगा कि एक सही ऑप्शन रहने वाला है। अदरवाइज आप CMF Phone 2 Pro भी बाय कर सकते हो अगर आपको ये नथिंग का ही स्मार्टफोन चाहिए और इवन वो तो BBD के अंदर हमें 15,000 रुपए के आसपास देखने को मिला था। पर अगर इस बार जेन्युइनली मैं किसी स्मार्टफोन की वेट कर रहा हूँ देन वो है Redmi की Note 15 सीरीज। अभी मैं इसकी वेट क्यों कर रहा हूँ वेल इसके पीछे का रीजन है कि ये कुछ नया तो नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं Redmi Note 15 सीरीज के अंदर। तो जैसे ही ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो हमें ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर ना काफी सारा मसाला देखने को मिलने वाला है क्योंकि कुछ लोग इसकी तारीफ करेंगे और कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो ऐसे मसाला बहुत हो जाएगा। खैर फिर भी यहाँ पर हमें टोटल 3 स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, बेस, प्रो और प्रो प्लस मॉडल। हालांकि इनके स्पेक्स क्या रहने वाले हैं वो अभी तक इतनी लीक्स नहीं आई है लेकिन जैसे ही आएंगी मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा और लाइकली है कि चाइनीज वेरिएंट के मुकाबले में हमें यहाँ पर इंडियन वेरिएंट में थोड़े बहुत यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले। अभी नेक्स्ट स्मार्टफोन पर मूव होने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो स्मार्टफोन्स मैंने नीचे टैग कर रखे हैं ना ये सभी स्मार्टफोन्स अभी फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर काफी हैवी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो अगर आप इतनी ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते हो तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एक अच्छा स्मार्टफोन बाय करने की। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं ना तो इस साल जो OnePlus 13R आया था ना वो जेन्युइनली काफी तगड़ी डील था और इवन तो ये तो फोन मैंने कितने ही लोगों को पर्सनली रेकमेंड भी करा था क्योंकि जो भी पर्सन मुझसे 40,000 रुपए के अंदर सजेशन मांगने आता था तो मैं उसको बिना किसी सेकंड थॉट के OnePlus 13R को रेकमेंड कर देता था। लेकिन अभी इसकी नेक्स्ट मंथ एक अपग्रेड देखने को मिलेगी यानी कि OnePlus 15R लॉन्च होने वाला है और इस स्मार्टफोन को लेकर ना मेरा काफी मिक्स्ड सा रिएक्शन है। तो देखियो सबसे पहले बात करें इसके स्पेक्स के बारे में तो OnePlus 15R में 1.5K रेजोल्यूशन की फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगी और लाइकली है कि जैसे OnePlus 15 में हमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिला था सिमिलरली OnePlus 15R में भी 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्रोसेसर है ना वो हमें स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अभी मैंने 8 सीरीज का प्रोसेसर क्यों बोला है वेल इसके पीछे का रीजन है कि ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ में लॉन्च हुआ था और लाइकली है कि यही सेम प्रोसेसर हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है देन ये इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। खैर इसके अलावा 7800 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल सकती है और फास्ट चार्जिंग हमें 100 या फिर 120 वोल्ट की यहाँ पर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में देन काफी ज्यादा लाइकली है कि इसका जो प्राइस है ना वो हमें थोड़ा सा हायर साइड पर देखने को मिलेगा क्योंकि जो मेमोरी प्राइसिंग है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और मेमोरी प्राइसिंग इंक्रीज होने के कारण सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं और अल्टीमेटली जो नुकसान है वो हम कंज्यूमर्स का होने वाला है। लेकिन अगर इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग ऊपर जाती है ना देन ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज रहने वाली है क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 2 ही कैमरास देखने को मिलेंगे और लाइकली है कि जो दूसरा कैमरा होगा वो या तो अल्ट्रा वाइड होगा या फिर टेलीफोटो होगा क्योंकि यही तो 2 ऑप्शंस होते हैं। हालांकि लास्ट जनरेशन में हमें टेलीफोटो कैमरा भी देखने को मिला था और उसको रिमूव करना मतलब कि कॉस्ट कटिंग करनी। तो अगर कॉस्ट कटिंग के बाद भी हमें प्राइस ऊपर देखने को मिलता है देन ये सच में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज रहने वाली है। अभी बजट से मिड रेंज कैटेगरी के स्मार्टफोन डिस्कस हो चुके हैं तो अभी बात करते हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो हमें प्रीमियम साइड पर देखने को मिलेंगे और इसमें भी हमें कई सारे स्मार्टफोन्स देखने को
मिलने वाली है, लेकिन इनमें एक ऐसी स्मार्टफोन सीरीज भी रहने वाली है जिसकी मैं पर्सनली वेट भी कर रहा हूँ। खैर वेट तो क्या ही करनी, क्योंकि उस सीरीज का स्मार्टफोन मेरे पास में ऑलरेडी आ ही चुका है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं iQOO 15 के बारे में। तो जहाँ पर सभी स्मार्टफोन्स का जो प्राइस है वो हमें हायर साइड पर देखने को मिल रहा है, वहीं पर काफी लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जो iQOO 15 है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च होगा। खैर इसकी प्राइसिंग के बारे में आगे बात करते हैं, बट उससे पहले इसके स्पेक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक फ्लैट OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इस बार iQOO सैमसंग की बनाई हुई M14 OLED डिस्प्ले पैनल यूज करने वाला है, जो कि लिटरली काफी सही क्वालिटी का पैनल है। इसके अलावा परफॉर्मेंस वाइज स्नैपड्रैगन 8 लीड Gen 5 प्रोसेसर रहने वाला है, जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। इसके अलावा 7000 mAh की बैटरी और 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग रहने वाली है। लेकिन इस बार iQOO ने कैमरास को भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है, तो इस बार जो कैमरा क्वालिटी है वो भी हमें काफी शानदार देखने को मिलेगी और यहाँ पर हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। और अभी अगर बात करें ना इसकी प्राइसिंग के बारे में, काफी ज्यादा लाइकली है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो हमें 65,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिलेगी और ऑफर्स के साथ में इसकी जो प्राइसिंग है वो हमें 60 से 62,000 रुपीज के बीच में देखने को मिल सकती है। हालांकि ये स्पेकुलेशंस है, फाइनल प्राइसिंग क्या रहने वाली है ये तो हमें लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो ही रहे हैं तो ऐसे में सैमसंग कैसे पीछे रह सकता है। तो सैमसंग का हमें पहला ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन जो है वो हमें दिसंबर के मंथ में देखने को मिल सकता है और इनिशियली ये जो स्मार्टफोन है ये चाइना और साउथ कोरिया के अंदर ही देखने को मिलेगा और उसके बाद लाइकली है कि यूएस और जापान जैसी कंट्रीज में इसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा। लेकिन सैमसंग ने इसकी काफी ज्यादा लिमिटेड यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि इसका लॉन्च हमें इंडिया के अंदर ना देखने को मिले। लेकिन अगर लॉन्च होता है तो भाई काफी ज्यादा कम ही लोग होंगे जो कि इसको बाय करेंगे, क्योंकि ये ना काफी नीश प्रोडक्ट रहने वाला है एज स्मार्टफोन की तरह। जैसे सैमसंग ने उसके लॉन्च होने के 1-2 महीने बाद ही उसकी जो प्रोडक्शन है वो कट कर दी थी ना, सिमिलर चीज मुझे लग रहा है कि इस स्मार्टफोन के साथ में भी होगी, क्योंकि एक तो ये काफी ज्यादा नीश प्रोडक्ट रहेगा जो कि कुछ ही चुनिंदा लोग बाय करेंगे और सेकेंडली इसकी जो प्राइसिंग है वो भाई 2-2.5 लाख से तो नीचे बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। बट इन सभी स्मार्टफोन्स में से मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वीवो की X300 सीरीज के लिए। खैर लास्ट ईयर मैंने वीवो का X200 स्मार्टफोन को टेस्ट करा था अच्छे खासे टाइम के लिए, उसके बाद वो वापस चला गया था। खैर लेकिन इस बार भी मैं एक और स्मार्टफोन यहाँ पर इनका टेस्ट कर रहा हूँ और उसका जो रिव्यू है वो बहुत ही जल्द आ ही जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर की तरह इस बार भी हमें 2 स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, एक तो बेस मॉडल रहने वाला है और दूसरा प्रो मॉडल रहेगा। तो सबसे पहले बात करें इसके बेस मॉडल के बारे में, देन इस बार जो बेस मॉडल है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के अंदर आएगा, जो कि चीज मुझे काफी ज्यादा सही लगी। इसके अलावा यहाँ पर हमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप रहने वाला है, एक मैसिव बैटरी रहेगी और अच्छी खासी आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्राइसिंग के बारे में बात करें देन इसकी जो प्राइसिंग है वो हमें 75,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो मेमोरी प्राइसिंग है वो इंक्रीज हो रही है, तो लाइकली है कि 75,000 रुपीज के आसपास इसकी प्राइसिंग जाए। हालांकि अगर बात करें Vivo X300 Pro मॉडल के बारे में, देन यहाँ पर हमें एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहने वाला है, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर होगा, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप रहने वाला है और आउट ऑफ द बॉक्स हमें Origin OS 6 देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बैटरी है वो भी काफी ज्यादा मैसिव रहने वाली है, लेकिन जो इस बार प्राइसिंग है वो भी हमें पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा मैसिव देखने को मिलेगी, क्योंकि लाइकली है कि इसका जो प्राइस है वो 1 लाख से हमें ऊपर ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक सैमसंग का स्मार्टफोन यूज करते हो तो आपके लिए मैंने एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।